दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एम्बर एंटरप्राइजेस के बारे में बात करने वाले हैं। वैसे तो आपने इस कंपनी का नाम कभी ना कभी सुना होगा, लेकिन कई लोग इस कंपनी के बारे में अच्छे से जानते हैं। कंपनी ने रिसेंटली प्रेजेंटेशन सामने रखी है, अपने शेयर होल्डर के सामने एक प्रेजेंटेशन रखी है जहां पे ये अपने नंबर के साथ साथ किस तरीके से एक्सपेंड कर रही है और कंपनी के फ्यूचर प्लान क्या है, वो सारी चीज़ें इन्होंने सामने रखी है। तो हम इन्हीं सारी चीज़ों को देखने वाले हैं और समझने वाले हैं। सबसे पहले तो ये कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी बन चुकी है। आप यहाँ पे देख सकते हो इंडिया की लोकेशंस पे ये कंपनी प्रेजेंस दिखाई दे रही है। वैसे लोकेशन से हम डिसाइड नहीं कर सकते कि कंपनी लार्ज कैप है कि स्मॉल कैप है। कंपनी के मार्केट कैप से आप अंदाजा लगा सकते हो कि कंपनी कितनी बड़ी है। तो 28,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है और इंडिया की इन लोकेशंस पे इस कंपनी का यूनिट आप देख पाओगे। कितने नंबर ऑफ यूनिट है आप यहाँ पे इजिली देख पाओगे। यहाँ से ये क्या करती है कंपनी के इंडिया का जो आपका ईस्ट पार्ट हो गया, ईस्ट वेस्ट हो गया और ये वाला जो पार्ट हो गया, ये सारे पार्ट को ये कवर करती है। उसके अलावा अगर आप साउथ पार्ट को देखोगे तो जहाँ पे पुणे में, बेंगलुरु में, इन लोकेशंस पे इन कंपनी के कितने यूनिट्स हैं, जहाँ पे ये जो प्रोडक्ट सप्लाई करती है ना, उससे उस एरिया के पूरे मार्केट को ये कवर करती है। तो ये 28,000 करोड़ के मार्केट कैप में कंपनी 8,000 के पास अभी स्टॉक का प्राइस आप देख पाओगे। स्टॉक पी इसका 121 पे दिखाई दे रहा है, जो कि अकॉर्डिंग अगर हम देखें बुक्स के हिसाब से देखें तो बहुत एक्सपेंसिव है। आप देख सकते हो बुक वैल्यू के हिसाब से ये स्टॉक जो है 7.74x टाइम ट्रेड कर रहा है, तो काफ़ी एक्सपेंसिव ये स्टॉक का प्राइस यहाँ पे आप देख पाओगे। आरओसी एंड आरओई कंपनी का 10 प्लस दिखाई दे रहा है, जो चीज़ ये कंपनी इसको एक पॉजिटिव लेके चल रही है। कंपनी का फेस वैल्यू भी 10 पर है, तो आने वाले टाइम पे ये 10 टाइम डिवाइड कर सकते हैं अपने स्टॉक के प्राइस को। डिविडेंड बिल्कुल नहीं देती है, जीरो डिविडेंड ये कंपनी देती है। रीज़न ये है कि जो प्रॉफिट्स कंपनी के आते हैं उस प्रॉफिट को ये री इन्वेस्ट कर देती है अपने बिजनेस के ग्रोथ के लिए। तो इसीलिए कंपनी जो है अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड वगैरह नहीं देती है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो कंपनी का जो अभी तक का टोटल रेवेन्यू जो है वो 12,000 करोड़ को क्रॉस कर चुका है। 12,186 करोड़ का कंपनी का जो है इस साल 2026 का रेवेन्यू आया है, जो कि पिछले साल 9,000 करोड़ का था। तो 22% का सीधा यहाँ पे जंप लगाया है कंपनी ने। प्रॉफिट में अगर एबिटा देखें हम, तो उसमें भी 22% का सीधा जंप आया है। 8% मार्जिन के साथ कंपनी काम कर रही है और अभी जो ऑपरेटिंग एबिटा है वो 8% मार्जिन के साथ कंपनी का देखने को मिल रहा है। एक्चुअल अगर आप प्रॉफिट देखोगे, पैट देखोगे, तो 338 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने रिपोर्ट किया, जो कि 22% का जंप दिखाता है ईयर ऑन ईयर बेसिस। ग्रॉस मार्जिन की अगर हम बात करते हो वो 18% पे कंपनी का आ चुका है, जो कि पिछले साल 17.9 था। तो मार्जिन इसका ओवरऑल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ज़्यादा मार्जिन अभी कंपनी बना पा रही है। साथ ही साथ कंपनी ने एक और बड़ी बात बोली है कि कंपनी का जो पहले जो वर्किंग कैपिटल डे था ना, वो 9 दिन का हुआ करता था। बहुत ही लिमिटेड पीरियड का स्टॉक रखती थी ये कंपनी। अभी कंपनी ने बढ़ा के 29 डेज का इन्वेंट्री रखना स्टार्ट कर दिया है, बिकॉज जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल टेंशन डिसरप्शंस देखने को मिल रहा है, उसको ध्यान में रख के कंपनी ने जो अपना इन्वेंट्री स्टॉक है उसको बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ा दिया, 30 दिन तक का कर दिया, जिससे क्या होगा कि मार्केट में सप्लाई चेन में डिस्टर्बेंस ना हो। अगर डिले भी होगा तो इनके पास और स्टॉक है जो ये सप्लाई कर सकते हैं। ये कंपनी का लेटेस्ट एक डेवलपमेंट आया है। नेक्स्ट अगर हम देखें कंपनी के जो इस साल के जो Q4 के जो नंबर आए हैं, उसमें भी कंपनी ने 10% का क्वार्टरली जंप लगाया है। 4,448 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, जो कि पिछले क्वार्टर में 3,754 का था। ईयर ऑन ईयर बेसिस 10% का जंप लगाया है क्वार्टरली अगर हम कंपेयर करें। ऑपरेटिंग एबिटा में भी कंपनी का जो है 15% का जंप है और प्रॉफिट में 27% का जंप यहाँ पे लगाया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्जिन कंपनी ने अच्छा खासा इंप्रूव किया है। और कंपनी के जितने डिवीजन है ना, 3 डिवीजन है टोटल, तीनों डिवीजन से एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूट कंपनी को मिला है। एक ग्रोथ मूवमेंटिंग यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो कंपनी का जो इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन है वो कंपनी को बहुत ज़्यादा बूस्ट दे रहा है। जैसे कि कंपनी ने ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन है उसमें शोगिनी टेक्नो आर्ट्स, इसमें 80% स्टेक इसने लेके रखा है। वहां से क्या करती है, ये भी एक इंडियन कंपनी है, वहां से बेयर पीसीबी जो होता है वो बनाया जाता है। बेयर पीसीबी बेसिकली आपके ये जो आप देख रहे हो ना, जो रजिस्टर हो गया, फिर उसके बाद डियोड्स हो गए, जो भी ये ऊपर होता है ना, ये नहीं, एक प्लेन जो चिप होती है ना उसको बेसिकली बेयर पीसीबी बोलते हैं। वो ये कंपनी बनाती है, उसके ऊपर फिर डिजाइन दिया जाता है कि वो चिप कहाँ पे यूज होने वाली है। तो इसको इन्होंने 80% स्टेक इसके बाय करके रखे हैं। फिर यूनिट्रॉनिक्स 1989 एक पूरा कंपनी का नाम है, इसके 50% स्टेक इन्होंने कर लिए हैं। आज से एक साल पहले अक्टूबर 2025 में 40% स्टेक था इस कंपनी का, किसका, एम्बर का, इस कंपनी में। उसको इन्होंने बढ़ा के सीधा 10% स्टेक बढ़ा लिया है, जहां पे ये पीएलसी
और HMI, ये जो है इंडस्ट्रियल के लिए बनाए जाते हैं। ये वो चिप्स होते हैं जो इंडस्ट्रियल के लिए यूज़ किए जाते हैं, जो मशीनरी वगैरह होती है, जिसके आपने डिस्प्ले देखे होंगे, वो पूरी मशीनरी कैसे काम करती है, उसमें जो चिप वगैरह लगते हैं ना, ये बेसिकली वो चिप्स हैं। और इसलिए इस कंपनी ने उसके भी स्टेक को बाय कर लिया है, 50%, 10 से 50 कर लिया, मतलब कंट्रोलिंग स्टेक इसका ले लिया है, ताकि इंडस्ट्री में भी इसका एक अच्छा खासा जो है नाम बना रहे, वहाँ पे सप्लाई चेन स्ट्रांग रहे, वहाँ पे प्रेजेंस अच्छी हो जाए, और इंडस्ट्री में भी इस कंपनी को जाना जाए। और उसके बाद इन्होंने जो पावर वन माइक्रो सिस्टम है उसमें 60% स्टेक ले लिया है, जो कि एक साउथ की कंपनी है। ये पुणे में इसका हेडक्वार्टर है। ये सोलर इन्वर्टर, यूपीएस सिस्टम, ईवी चार्जर और बीईएसएस बनाती है। उसके 60% स्टेक एम्बर ने ले लिया है। तो ये कुछ बड़े अपडेट्स हैं जो कंपनी ने सामने रखे हैं अपने शेयर होल्डर के। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो कंपनी का जो नेक्स्ट फेस का जो ग्रोथ है वो कहाँ से आने वाला है, तो ईएमएस ईसीएमएस, ये बेसिकली एम्बर की सब्सिडरी, इसने अप्रूवल दे दिया है एसेंट के सर्किट को कि भाई आप कोरिया सर्किट के साथ जॉइंट वेंचर कर सकते हो, जहां से ये एचडीआई का और पीसीबी का प्रोडक्शन करने वाले, जिसमें 3,200 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होने जा रही है। फिर अगेन ये ईसीएमएस, अगेन ये एम्बर की सब्सिडरी है, इसने अगेन अप्रूवल दिया है एसेंट एंड शोगिनी को मल्टी लेयर पीसीबी के लिए, जिसमें 900 से 500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होने वाली है इस प्रोडक्शन के लिए, मल्टी लेयर पीसीबी के लिए। उसके बाद इन्होंने एसेंट सर्किट जो है होसोर तमिलनाडु में, ये जो कंपनी है, इसका प्रोडक्शन स्टार्ट होने जा रहा है Q2 2027 में। जो नेक्स्ट ईयर अगर आप देखोगे तमिलनाडु में इनका ये फैसिलिटी है, वहाँ से प्रोडक्शन स्टार्ट होने वाला है। तो इससे डायरेक्ट बेनिफिट एम्बर को होगा, क्योंकि ये एम्बर के साथ ही मिलकर काम करती है। फिर एसेंट ने बोला है कि येडा नियर जो जेवर एयरपोर्ट है, वहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुका है जून 2026 से, और वहाँ पे ये लोग अगेन पीसीबी बनाने का काम करने वाले हैं। 100 एकड़ का लैंड इन्होंने लिया है येदा में, यूपी में लिया है फॉर न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाने के लिए। ऑलरेडी सारा काम हो गया, और ये आप देख सकते हो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुका है। प्रोडक्शन नहीं है, कंस्ट्रक्शन है, मतलब वहाँ पे फैसिलिटी बननी स्टार्ट हो चुकी है। तो ये कंपनी के कुछ बड़े अचीवमेंट्स है, डेवलपमेंट है, जो आगे को कंपनी को आगे नया फ्यूचर जो है, जो फ्यूचर में जो प्लान्स है, जिससे कंपनी की ग्रोथ और बढ़ सकती है। प्लस कंपनी ने कुछ, अब ये सब करने के लिए कंपनी को पैसा भी चाहिए, कैपिटल भी चाहिए, वो कहाँ से लेके आएगी। तो अभी कंपनी ने क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट से 1,000 करोड़ रेस किया, और आराम से उसको मिल गया। इसने बोला QIP से पैसे चाहिए, इनको मिल भी गया 1,000 करोड़। उसके अलावा इस कंपनी ने IL जिन से, उससे भी एक मर्की क्लाइंट है इनका, मार्की क्लाइंट है इन्हीं का, अपना एक इन्वेस्टर है, उसी से इसने 1,750 करोड़ रेस किए हैं। तो पैसे भी इनके पास करीब जो है 2,700 3,000 के आसपास ये पैसे यहाँ से रेज भी कर पाया, जो फ्रेश कैपिटल अभी कंपनी ने बताया। उसके बाद अगर आप देखोगे ना, तो इस कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ RAC में भी बहुत बड़ा योगदान है। बट ये कंपनी बोलती है कि जो RAC, जो रूम एयर कंडीशन होता है ना, उसमें जो डिपेंडेंसी है वो कम करना चाहती है। वहां से ना इस अभी 2026 में 8,000 करोड़ का रेवेन्यू इसका सिर्फ यहीं से आ रहा है। 2026 में 14% की जंप इसमें आई है। एबिटा अगर मैं पैट नहीं है यहाँ पे, एबिटा देखूँ तो 593 करोड़ का यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो इसमें भी 6% की जंप आई है। तो कंपनी बेसिकली अगर आप 2018 में देखोगे, 19-20 में हम लोग, 20 में हम लोग आई थिंक बात करते थे इसके बारे में, तो ये कंपनी ना RAC में बहुत बड़ा मार्केट शेयर था इसका। तो ये आप देख सकते हो, इसने वो मार्केट शेयर तो मेंटेन रखा है, लेकिन अपने रेवेन्यू को बहुत नीचे लेके आ गई है। 2018 में इस कंपनी का जो रेवेन्यू आता था वो 72% तो सिर्फ RAC से आता था। अभी 2026 में 47 कर दिया है, बहुत कम डिपेंडेंसी कर दी है। बिकॉज ये क्या कर रही है, अपने जो ग्रोथ ड्रिवन बाय वॉलेट शेयर गेन्स, एक्सपेंडिंग प्रोडक्ट बास्केट, जैसे कि आपका ये जो इलेक्ट्रॉनिक हो गया उसमें कंपनी एंटर कर चुकी है, और जो लाइट कमर्शियल AC एडिशन है वो ये कर रही है। तो यहाँ पे इसका पता है क्या मतलब है, जो वॉलेट शेयर गेन है ना, जो इसके एग्जिस्टिंग कस्टमर है ना, उनको और भी प्रोडक्ट ये बेच पा रही है। और जो प्रोडक्ट बास्क जो एक्सपेंड कर रही है प्रोडक्ट को, वो आपके EMS प्रोडक्ट हो गए, जिसमें रेलवे में भी जा रहा है। आपके रेलवे में भी इस कंपनी का काम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और EMS में भी कंपनी आ चुकी है। जो PCB वगैरह बनाना है वो बहुत जगह उसका भी यूज़ होता है। और जो आपका कमर्शियल AC बता रहे हैं एडिशन, वो आपके जैसे कि ऑफिसेस हो गए, छोटे छोटे स्टोर हो गए, वहाँ पे AC लगाने का भी कंपनी काम कर रही है। तो ये वो उन इलाकों में भी कंपनी जो है अपना बिजनेस एक्सपेंड कर रही है। आगे अगर आप देखोगे तो इस कंपनी का
जो फास्टेस्ट ग्रोइंग, अगर आप सेक्टर को थोड़ा एनालाइज करोगे कि कौन सा अभी फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है, तो वो इसका इलेक्ट्रॉनिक वाला है। यहाँ पे आप देखोगे 2026 में 3,200 करोड़ की जो रेवेन्यू आया ना, 3,200 करोड़ का जो Q4 में जो रेवेन्यू आया है, वो सिर्फ ईएमएस से आया है। 49% जंप आया है इसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस। और इसीलिए अगर आपने ध्यान दिया होगा, आरएसी में अगर आप देखोगे 14% का जंप आया है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे ना, ये कंपनी जो है ईएमएस में देखिए कितना पैसा लगा रही है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक वगैरह में कितना इसको अप्रूवल, कहाँ कहाँ पे पैसा लगा रही है, क्योंकि इसको पता है ये मार्केट ग्रो कर रहा है। तो येडा में जो जेवर एयरपोर्ट के पास ये कर रही है, उसका मेन इंजन तो ये मेन फोकस तो यही है, कंपनी का एम ही यही है। तो यहाँ पे 49% का जंप आया है कंपनी का सिर्फ इस इलेक्ट्रॉनिक वाले सेक्टर से, जो इसका कंपनी का जो डिवीजन है वहाँ से, जिसमें पैट में भी अगर हम देखें तो 89% का जंप आया है, जिसमें पावर वन है, यूनिट्रॉनिक्स है, सोगिनी को एक्विजिशन किया, ये सारी वो कंपनी है जिसपे कंपनी का कंट्रोलिंग स्टेक है। उसके अलावा ये स्ट्रेटेजिक अलायंस बन चुकी है सुमीट्रोनिक्स, जो कि एक जापान की कंपनी है, और आईएल जिन के साथ इसने एक्सपेंड किया है ईएमएस फॉर अ ग्लोबल कस्टमर, जहाँ पे ये ईएमएस वगैरह जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग है वो करेगी फॉर अ ग्लोबल कस्टमर के लिए। और इसीलिए कंपनी कह रही है कि 2027 में 40% के चांसेस है कि इसके रेवेन्यू बढ़ जाए। ये कंपनी की तरफ से बोला गया है अपने शेयर होल्डर को, वही चीज़ मैं आपके सामने रख रहा हूँ, मेरी तरफ से कुछ नहीं है। ये कंपनी के प्रेजेंटेशन में जाके जब आप वेरीफाई करोगे तो आपको इजीली देखने को मिल जाएगा। तो 40% का रेवेन्यू यहाँ पे कंपनी मान के चल रही है 2027 में। और कंपनी के पास 2600 करोड़ के ऑर्डर्स हैं यहाँ पे, और जिसमें आप यहाँ पे देखोगे तो अभी इसको ये सिडवाल ग्रीन फैसिलिटी इसने स्टार्ट करने वाली है, जहाँ पे कमर्शियल प्रोडक्शन Q1 में हो जाएगा। ठीक है। और इसके अलावा यूजिन मशीनरी के साथ इसने जॉइंट वेंचर किया है। ये कोरियन कंपनी है जिसके साथ ये ब्रेक्स बनाने के ऊपर काम कर रही है। जो रेलवे के जो ब्रेक्स होते हैं ना, उसके ऊपर भी अभी ये कंपनी आ चुकी है कि ब्रेक्स भी बनाएंगे हम। और ये कोरियन कंपनी के साथ काम कर रही है, क्योंकि एम्बर को कोई काम करने के लिए कोई एक्सपर्टीज चाहिए, कोई एक्सपर्ट कंपनी चाहिए जो जो उस प्रोडक्ट में एक्सपर्टीज है जिसके पास। और इसीलिए यहाँ पे उन्होंने यूजिन मशीनरी के साथ जॉइंट वेंचर किया है, और जिसमें भी ये लोग 30 से 35% रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से आ सकता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो कंपनी के जो CAGR को जब आप थोड़ा स्टडी करोगे, जब आप इतना कुछ देख रहे हो, तो कंपनी का अगर पिछले 10 साल की स्टडी करोगे ना, तो 23% से ये कंपनी का जो सेल्स है, सेल्स पिछले 10 सालों से ग्रो कर रहा है। 23% से ग्रो, मतलब 10 साल की अगर हम हिस्ट्री निकालें तो 23% से कंपनी CAGR ग्रो कर रही है पिछले 10 सालों से। प्रॉफिट कंपनी का 24% CAGR से ग्रो किया है। रिटर्न इक्विटी भी 11% का है। तो ये कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंडिंग आप देख पा रहे हो। और अगर हम मीडियम निकालें ना, तो सेल्स ग्रोथ 34% देखने को मिल रहा है पिछले 10 सालों का। डेटर्स को भी इन्होंने इंप्रूव किया है, जो डेटर्स जो पेमेंट होती है वो 64 से 80 दिन पे हो चुका है यहाँ पे। और इसके अलावा हम देखें, सॉरी, फ्रॉम 80 टू 64 हो गया है। डेटर्स डे मतलब जो रिसीवेबल का पैसा होता है ना, जो पैसा आना होता है कंपनी के पास, पहले 80 दिन लगता था कंपनी के पास पैसा आने में, वो अभी 64 डेज में कंपनी के पास आ जाता है। शेयर होल्डर्स अगर हम देखें तो 32%, 38% प्रमोटर है, डोमेस्टिक वाले 27% है, और फॉरेन वाले 24% है, और पब्लिक यहाँ पे 10% देखने को मिल रही है। तो सबकी होल्डिंग आप देखोगे काफ़ी स्ट्रांग है इस कंपनी में। और लास्ट अगर हम देखें तो कंपनी जो है इंडिया के साथ साथ सिर्फ इंडिया में प्रेजेंस नहीं है, इसराइल के साथ साथ इस कंपनी का प्रेजेंस आप जर्मनी में भी देख पाओगे, जो कि यूरोप के मार्केट को टारगेट कर रही है, और अमेरिकन मार्केट के लिए स्पेसिफिकली कंपनी का यूएसए में भी फैसिलिटी है। तो टोटल कंपनी की 33 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं। तो ये कंपनी का ओवरऑल प्लान है फ्यूचर का, किस तरीके से आगे बढ़ रही है, किस तरीके से नंबर्स आए हैं, कौन से डिवीजन से कितनी ग्रोथ आ रही है, सारी चीज़ें, सारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर मैंने आपके सामने रख दिया है। इस तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने के लिए आप जरूर मुझे फॉलो कर सकते हैं। आने वाले वैसे तो आपने कईयों ने कमेंट किया कि और वीडियो डाले, डेली वीडियो डाले, तो मैं प्लान वही कर रहा हूँ। धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें मैं बहुत जल्द अब आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप में वीडियो लेके आने वाला हूँ, जिससे आपका जो अंडरस्टैंडिंग है ना, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, बहुत ही सिंपल वे में आपको समझ आए कि स्टॉक मार्केट है क्या, कंपनी कैसे चल रही है, क्या काम कर रही है। क्योंकि फाइनेंशियल्स कंपनी के, हम किसी कंपनी को देखें उस पर डिपेंड नहीं करता है, कंपनी के फाइनेंशियल क्या कहते हैं उस पर सब कुछ डिपेंड करता है। मैं आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें इस चैनल पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ।
बने रहिए, जुड़े रहिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।